फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये कंपैरिजन वीडियो रहेगा होंडा हाइनेस 350 और रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 का। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपको इन दोनों में कौन सी बाइक लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप सामने मेरे बाइक देख रहे हैं, ये है होंडा की हाइनेस CB350। अगर इसके हेडलैम्प के बारे में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको पूरा LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये पायलट लैम्प का भी काम करेंगे और फ्रंट से इसका लुक एकदम हूबहू क्लासिक 350 से मिलता जुलता आपको बिल्कुल उसका एहसास कराएगा। अगर फ्रंट में हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलेगा और फ्रंट अगर मडगार्ड की बात करें तो ये मेटलिक मडगार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसके जो साइड मिरर्स हैं उसमें भी आपका क्रोम का टच आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर। और ये अगर हम इसके फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा DRL के रिंग के साथ। इसमें जो इंडिकेटर्स है वो पायलट लैम्प का काम नहीं करेंगे। इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और फ्रंट का जो मडगार्ड है ये आपका मेटल का नहीं है। तो कॉस्ट कटिंग जो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसके फ्रंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके जो साइड मिरर हैं उसमें क्रोम प्लेटेड फिनिश आपको मिलेगा। फ्रंट में आपको विंडशील्ड मिल जाएगा। ये विंडशील्ड आपको CB हाइनेस में आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रंट से कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं साइड से इन दोनों बाइक्स का कैसा लुक्स है और कैसा व्यू है। तो साइड से ये रहा व्यू होंडा हाइनेस 350 का। अगर लुक्स की बात करें तो इसका लुक्स एकदम क्लासिक रेट्रो लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टैंक में आपको ड्यूअल टोन कलर मिलेगा। होंडा का 3D लोगो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 2 वेरिएंट आते हैं, डीलक्स और डीलक्स प्रो, और दोनों में ही 3-3 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं पूरा क्रोम फिनिश आपको मिलेगा और इंजन पोर्शन को भी जो है यहाँ पे आपको पूरा ब्लैकआउट किया गया है। अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 20.7 bhp का पावर मिलेगा 5500 RPM में। और टॉर्क की बात करें तो 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 3000 RPM में। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। होंडा की गाड़ियाँ अपने इंजन रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती हैं, तो ये सबसे बेस्ट बात है होंडा की कि यहाँ पे आपको एकदम साइलेंट स्टार्ट का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको वाइब्रेशन तो लगभग है ही नहीं। इसमें कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सीट की बात करें तो सीट जो है एक सिंगल यूनिट सीट आपको मिलेगा। इसमें आपको बैकरेस्ट नहीं मिलेगा और जो राइडर की सीट है थोड़ी सी चौड़ी है और जो पिलियन की सीट है, पिलियन की सीट जो है थोड़ी इसकी थिकनेस को यहाँ पे कम कर दिया गया है और एक ग्रैब रेल आपको मिल जाएगा। और साइड से ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और गियर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 गियर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वहीं अगर मेटियोर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्रूज़र स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीट काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी, लेकिन एक मेरे को कमी महसूस हुई कि जो पिलियन की सीट है थोड़ी इसकी चौड़ाई कम रखी गई है। और ये रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सुपरनोवा मॉडल है इसमें ही आपको इस प्रकार की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं और मेटियोर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे और इंजन के पोर्शन को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। मशीन फिनिश आपको मिलेगी। दोनों का पावर और टॉर्क लगभग बराबर है। होंडा CB हाइनेस का और मेटियोर का कुछ 1 से 2 bhp का फ़र्क है। बाकी अगर आपको लो एंड टॉर्क चाहिए है तो आप बेशक मेटियोर 350 को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20.2 bhp का पावर मिलेगा 6000 RPM में। और टॉर्क की बात करें तो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 4000 RPM में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 मिलेंगे।
दोस्तों अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेटियोर को ख़रीदें या उसको ख़रीदने के बारे में सोचें, क्योंकि इसमें जो आपका राइडिंग पोस्चर है एकदम बेहतरीन पोस्चर आपको मिलेगा। सीट की चौड़ाई होने के कारण आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका जो राइडिंग पोस्चर है, गियर का पोजीशन जो है आपका प्रॉपरली पैर वहाँ पहुँचेगा, तो आपको पैर को पीछे कर के गाड़ी को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें आपको बैक रेस्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों होंडा हाइनेस 350 में फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और रियर का जो सस्पेंशन आपको मिलता है हाइड्रोलिक 2 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन रियर में देखने को मिल जाता है। आइए जान लेते हैं इसका टायर साइज़ क्या है। टायर और ब्रेक की बात करें तो फ्रंट टायर साइज़ आपको मिलता है 100-90-19 के टायर आपको मिलते हैं फ्रंट में। रियर में आपको मिलता है 130-70-18 का रियर में आपको मिल जाता है टायर। फ्रंट ब्रेक्स आपको मिलता है डिस्क आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। फ्रंट डिस्क साइज़ है 310 mm की और रियर डिस्क की साइज़ है 240 mm की। यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। दोस्तों वहीं अगर मेटियोर 350 के टायर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, फ्रंट में आपको मिलते हैं 90-100-19 इंच के आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर। रियर टायर्स की बात करें तो 140/70 के 17 इंच के रियर में आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में आपको मिलता है सीएट का टायर, रियर में भी सीएट का टायर यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक्स की बात करें तो 300 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, काफ़ी अच्छा एडिशन मेरे को ये लगा, तो ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। फ्रंट सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 41 mm फॉक्स ट्रेवल्स के साथ, और रियर सस्पेंशन मिलता है ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर रियर में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हाइनेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो चलिए उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मिलता है ये आपका एनालॉग टाइप का जो है इसका स्पीडोमीटर मिलता है, और उसी के साथ साथ ये इसमें फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलता है, और यहाँ से आप जो ट्रिप है वो सबको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अभी ट्रिप है, ट्रिप भी टोटल, तो और ये बैटरी में अभी कितना वोल्टेज है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, और काफ़ी डिटेल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को लगा। और ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, और ये हैंडल बार को आप अपने हाइट और सिटिंग पोस्चर के हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पास का बटन आपको मिलता है और हाई और लो बीम का बटन है, और ये टॉगल स्विच आपको मिल जाता है डीलक्स प्रो में। जो डीलक्स वर्जन है, जो बेसिक वर्जन है, उसमें आपको ये एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। और ये हॉर्न का बटन आप देख सकते हैं, काफ़ी लाउड हॉर्न आप देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 हॉर्न आपको दिया गया है। इंडिकेटर का बटन यहाँ पे आपको मिलता है, और सेल्फ स्टार्ट का बटन के साथ साथ इंजन किल स्विच आपको मिलता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो न्यू एडिशन लगा, इसमें हज़ार्ड लाइट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार फीचर लगा। और ये आप देख सकते हैं इसका की पोजीशन जो है ये आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। और ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये नीचे वाले बटन को अगर थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो एक ABS है पीछे का वो ऑफ हो जाएगा। तो स्विचेबल ABS का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और जो इसका ट्रिप है उसको आप ये यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप नॉर्मल जो वेरिएंट लेंगे उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है, और जो डीलक्स प्रो है आप उसको हैंडल बार से भी कंपेयर कर सकते हैं। साइड मिरर आप देखेंगे तो साइड मिरर जो है पूरा क्लासिक और रेट्रो लुक आपको साइड मिरर का देखने को मिलता है। जैसे क्लासिक 350 में साइड मिरर आता है, वैसा ही साइड मिरर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं मेटियोर 350 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है और उसमें कौन कौन से डिटेल अवेलेबल हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप जाएंगे तो कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रिप मीटर भी है, और फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, न्यूट्रल का इंडिकेटर है, बैटरी का इंडिकेटर है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर है। और ये जो आप अलग चीज़ देख रहे हैं ये आपका नेविगेशन है।
इसको आप रॉयल एनफील्ड के ऐप से इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप्स के साथ रॉयल एनफील्ड का टाई अप है, रॉयल एनफील्ड के ऐप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये की है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि की डिज़ाइन को भी चेंज यहाँ पे कर दिया है। ये फ्यूल कैप है और ये फाइबर का फ्यूल कैप है, और ये आप उसे ओपन करेंगे तो ये फ्यूल कैप आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्यूल टैंक का जो कैप है उसको भी चेंज यहाँ पे कर दिया गया है। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया है, क्वालिटी बढ़िया है। आप देख सकते हैं बिल्ट विद गूगल, और ये पूरा नेविगेशन सिस्टम है आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा चेंज मिलता है ये आपका ऑन स्टार्ट का बटन। ये जैसे पुराने एनफील्ड अगर आपको याद होगा तो उसमें इस तरीके का एक स्विच रहता था, तो उस स्विच के हेल्प से आप गाड़ी को स्टार्ट करते थे। ये इंजन किल स्विच है, ये वाला इंजन किल स्विच है, और ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो इसी पोजीशन से इंजन स्टार्ट का बटन आपको मिलेगा। और ये हैज़ार्ड लाइट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं हैज़ार्ड लाइट अभी चालू हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं अगेन इस तरफ में हाई और लो बीम का काफ़ी न्यू डिज़ाइन का स्विच आपको मिलेगा, सर्कुलर वाला स्विच। ये काफ़ी शानदार लगा मेरे को। और ये इंडिकेटर का बटन है, ये हॉर्न का बटन आपको मिलता है। और ये इसका पोजीशनिंग को भी काफ़ी अच्छा किया गया है, हैंडल बार के पोजीशन को काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बनाया गया है। और ये की आप देखेंगे तो की में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये पास से देख लीजिए इसका की का स्लॉट। और विंडशील्ड आपको मैं बता दिया है, विंडशील्ड आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है। और ये दो जो बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है नेविगेशन सिस्टम। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो होंडा हाइनेस 350 की प्राइस जो है ये आपको वेरी करेगी 1.90 लाख से लेके 1.96 लाख। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, और जो लो वेरिएंट है और हाई वेरिएंट के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है ये 6,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये जो भी प्राइस आपको मैं बताया हूँ एक शोरूम प्राइस है दिल्ली की, हर स्टेट की एक शोरूम प्राइस अलग अलग होगी। और आइए जान लेते हैं कि मेटियोर 350 का प्राइस क्या है। तो दोस्तों मेटियोर 350 की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, तीनों वेरिएंट की प्राइस अलग अलग आपको मिल जाएगी। प्राइस आपका रेंज करेगा 1.78 लाख से लेके 1.94 लाख। तो ये रहा दोस्तों इन दोनों बाइक्स का प्राइस का डिटेल्स। तो दोस्तों कैसा लगा ये कंपैरिजन वीडियो ज़रूर आप हमें बताएं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर मैं लॉन्ग राइड करूंगा, तो अगर मैं लॉन्ग राइड करता हूं तो मैं डेफिनेटली मेटियोर 350 को ख़रीदूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी, राइडिंग पोस्चर इसका बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप देखेंगे आपको अगर सिटी के लिए गाड़ी चाहिए है, आप मेन जो है आपका यूज़ करते हैं सिटी में, तो आप होंडा हाइनेस 350 को ले सकते हैं। आप इसको लॉन्ग टूर में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सबका गाड़ी का पसंद करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने आपको एक कंपैरिजन इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दोनों गाड़ियां क्लासिक रेट्रो स्टाइल की हैं। जो अपना हाइनेस है ये प्योरली सिटी पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। और वहीं अगर आप मेटियोर को देखेंगे तो मेटियोर एक प्रॉपर क्रूज़र बाइक है, जिससे आप लॉन्ग टूर्स भी कवर कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप हमें बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच।